हेकी राजा का आदेश है, जो टाओटी का सिर लाएगा उसे 10,000 मनुष्य खाने को मिलेंगे। तुम लोगों को ताजा मानव मांस चाहिए। सोंगयांग दर्रे के पार वह सब मिलेगा, लेकिन पहले मुझसे गुजरना होगा। मनुष्य, देवता और राक्षस अलग अलग रास्तों पर चलते थे। सब शांति से रहते थे, लेकिन जनरल ने मानव जगत में उलझकर स्वर्ग की ओर रास्ता खोल दिया और अनगिनत राक्षस मानव जगत में आ गए। तीनों लोकों में अराजकता फैल गई। इस सब का जनक जनरल ही है। क्या जनरल ने सोचा है? आज छठी रात हो चुकी है। क्या जनरल को लगता है कि यांगचिंग फू के 1 लाख नौसैनिक वाकई मदद के लिए आएंगे? जनरल, मदद कहाँ है? यांगचिंग फू के स्वामी के आदेश पर जनरल को सूचना दें। मदद नहीं आएगी। जनरल, जनरल जागिए। जनरल, तीर चलाओ। जनरल, टाओटी, तुम तो राक्षस हो, फिर भी मनुष्यों के लिए हमसे लड़ रहे हो। यांगचिंग फू का संदेशवाहक, मेरे लिए सोंगयांग दर्रे के नीचे देखो। क्या वहां एक छोटा शहर है? उस शहर का नाम वूशिया है। मेरा प्रिय वही है। वह सुरक्षित नहीं है, मैं मर नहीं सकता। लियांडेंग भिक्षु अपने शरीर को स्तूप में बदल दिया। स्वर्ग का रास्ता बंद, बुद्ध स्तूप बन गया। स्वर्ग का रास्ता बंद, बुद्ध स्तूप बन गया। स्वर्ग का रास्ता बंद, बुद्ध स्तूप बन गया। हेकी राजा हार गया, हम वापस नहीं जा सकते। भागो।
टाओटी, आज से हम साथ लड़ेंगे। तुम ड्रैगन के 5वें पुत्र हो। आज से मैं तुम्हें 5वें सरदार कहूंगा। भिक्षु, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। मुझे अकेला छोड़ दो। सोंगयांग गेट के नीचे का मेपल का पेड़ क्या अब फिर से लाल हो गया होगा? क्या वह जगह है जहां हर 100 साल में एक बार मेपल के पेड़ लाल होते हैं? कहा जाता है कि वहां एक बड़ी लड़ाई हुई थी। बहुत सारे योकाई मारे गए थे। गेट के नीचे के मेपल के पेड़ बहुत सारे योकाई के काले खून को सोख लिया, इसलिए ऐसे हो गए। मुझे याद आया, वह लियांजिन पैगोडा के खड़े होने से पहले की बात है। तुम क्या बना रहे हो? कुछ नहीं। मुझे दिखाओ। नहीं। जल्दी करो। रुको, हिलो मत। क्यों आयांधिंग ताओ? क्या हुआ मालिक? क्या तुम साहब को कागज खाते हुए देखना चाहते हो? हाँ। खाओ। जल्दी खाओ साहब, खाओ खाओ जल्दी खाओ। 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 तुम दोनों काम नहीं कर रहे हो। क्या देख रहे हो? क्या त्वचा में खुजली हो रही है? आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से सजा दूंगा। सावधान क्यूआयान, भागो। भागो भागो। भागो मत। अगर पकड़े गए तो बुरा होगा, साहब के हाथ लगे तो बहुत बुरा होगा। रुको, मेरे लिए रुको। तेज भाग रहे हो। शुरू में ही नहीं करना चाहिए था। तुम दोनों को मुझे चिढ़ाने के लिए बनाया। देखो, मैं तुम दोनों को जला नहीं दूंगा।
लियांजन पैगोडा गिरा, हे क्यूआई राजा बाहर आया। लियांजन पैगोडा गिरा, हे क्यूआई राजा बाहर आया। जल्दी करो। ब्रश स्ट्रोक जीवंत है। साहब वाकई कमाल के हैं। आज तियानजियांग लाओ बंद है। जहू लड़की सामग्री लेने बाहर गई है, तुम लोग व्यर्थ आए। लेकिन बाहर जू अक्षर वाला लालटेन अभी भी लटका हुआ है। जू अक्षर वाला लालटेन लटका हुआ है तो जहू मालिक को अंदर होना चाहिए। मैं भूल गया था और तुमने भी देखा। यह चांदी सफेद पर्दा दूसरी मंजिल पर लटका हुआ है। इसका मतलब है कि जहू लड़की का मूड खराब है। मेहमान नहीं मिलते। ये चांदी सफेद पर्दा बहुत लंबे समय से लटका हुआ है। ऐसा लगता है पूरे 10 दिन हो गए हैं। मुझे सुनने में आया है कि तियानशांग लॉ के जू बॉस असाधारण सामग्री की कमी के कारण पकाने में असमर्थ है। मेरे पास एक दुर्लभ सामग्री है जिसे मैं जू बॉस को भेंट करना चाहता हूं। अगर आप परिचय करवा सकें मैं आपको अत्यधिक आभारी रहूंगा। ठीक है। बॉस को हाल ही में सामग्री की कमी थी और वह मुझसे उसे ढूंढने के लिए कह रही थी। अभी अभी मुझे खुद का परिचय देना भूल गया, बहुत अनादर हुआ। मैं यांगझोउ के तांगबाओ हूँ, 17वीं पीढ़ी का उत्तराधिकारी चांगचिंग, वर्तमान में इस तियानशियांग लो के बैंक और सर्विस मैनेजर। प्रिय जनाब, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बहुत भूख लग रही है। भूख लगे तो खाओ। खाने को नहीं मिला तो मर जाऊंगा। मैंने कहा आपका जिद्दीपन भी कुछ हद तक होना चाहिए। यह तियानशियांग लो पूरे 15 दिन से बंद है। कितनी बार कहा है, नई और अनोखी सामग्री नहीं मिल रही है। भोजन चारों ऋतुओं का पालन करना है और सूर्य और चंद्रमा के साथ जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। हर एक कौरपे को ठीक से खाना चाहिए। यह तय होना चाहिए, अद्वितीय और ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे खाने की इच्छा हो। आप जैसे बुजुर्ग इंतजार कर सकते हैं। मुझे पैसे जमा करने हैं। तुम्हें 300 चांदी के सिक्के लौटाने हैं। तांग बाओ, तुम्हें बिल्कुल भी स्वाद नहीं समझ में आता। खाने को नहीं तो मैं भूखे मर जाऊंगा। तुम्हें आज भूखे नहीं मरना है। हे भगवान, वाह, यह तो जंगली इंसान है। नहीं सोचा था ऐसी अनूठी चीज को देखने को मिलेगा। इस जंगली इंसान में क्या खास बात है? बाइजे जिंगगुआ 2 में लिखा है, यह जंगली इंसान सांप का सिर और मछली का शरीर है और 2 पैर भी हैं। गहरे समुद्र के ठंडे पानी में पैदा होता है जो लिपस्टिक फिश से 100 गुना अधिक मूल्यवान है और यह बहुत ही स्वादिष्ट है। बचगुनी बात है कि इतना नवजीवन भरा जंगली मांस, इसमें आवश्यक स्वाद की कमी है। ये कैसे संभव है इतना ताजा? शायद आप फिर से देख सकते हैं। ताजगी तो है पर वह इस घड़े में हमेशा से कैद रहा हूँ। स्वतंत्रता नहीं मिली, बेशक दुखी हूँ। तुम्हारे द्वारा भेजे जाने से डर और दुख और बढ़ गया है। यह मांस और रक्त सब कड़वा है। इसमें क्या अच्छा स्वाद हो सकता है? वह तो एक विशेष स्वाद की कमी है जो उसे हजारों कटौतियों के बावजूद भी खुशी से स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। वो क्या है?
वह स्वाद कहलाता है। प्यार। बचाओ बचाओ। एक बार मैं गलती से पानी में गिर गया और किनारे पर जा गया। आंखें खोलते ही उसे देखा। उसकी आंखें पानी की तरह साफ, बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। लड़की। मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। मेरा नाम गांव कौंग है और मेरा उपनाम ज़ेडावायु है। उस दिन के बाद उससे फिर मिलने के लिए मैं हर दिन उस समुद्र तट पर जाता था जहां हम पहली बार मिले थे, उसे ढूंढने के लिए। लड़की। लड़की तुम कहां हो? लड़की। मुझे पता है तुम यहां हो। क्यों मिलने से इनकार कर रही हो? गांव सिर्फ आभार व्यक्त करना चाहता है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। कृपया बाहर आकर बताओ। लड़की तुम कहां हो? लड़की। मैंने यहां एक संपत्ति खरीदी है। ये अब हमारा घर होगा। कमल,
लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। आय के अभाव में मुझे जीवन यापन के लिए लगातार साहूकार के पास जाना पड़ा। भाई, दो पुराने दोस्त क्या कुछ पैसे उधार दे सकते हो? कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं था, बल्कि मेरा मजाक उड़ाया। मैंने कमल की जड़ें निकालना और चित्र बेचना शुरू किया। एजियाओं के लिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की। साहब, क्या आपको चित्र पसंद है? नहीं नहीं, लेकिन चित्र देखिए। लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इतनी बारिश हो रही है, जल्दी से दुकान बंद करो। मुझे दो। पति, तुम थक गए हो, थोड़ी चाय पी लो। मैंने तुम्हारे लिए घर छोड़ दा। मैं वाकई अंधा था। एजियाओ, क्या ये एजियाओ है? मैं कैसे सोच सकता था। मेरा साथी एक मत्स्य कन्या निकला अगले दिन। बहुत दिनों बाद मेरे दोस्त एक्सायान मुझसे मिलने आया। शराब पीने के बाद मैंने उसे ये बात बताई। उन दिनों की बात है जब हम साथ पढ़ते थे, घोड़े दौड़ाते और गाने गाते। मुझे माफ करना भाई, तुम पहले से बहुत बूढ़े लग रहे हो। मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति एक मत्स्य कन्या निकला। धोखेबाज, सब धोखेबाज है। गाओ भाई, मैं तुम्हें बधाई देता हूं। मुझे बधाई। अब मेरी ये हालत है, खुशी कहां से आएगी? क्या तुमने दक्षिणी प्रांत के गवर्नर जिया के बारे में सुना है? वो तो सम्राट के करीबी है। मैंने बहुत पूछताछ की, तब पता चला कि जिया को मछली का मांस बहुत पसंद है, खासकर कच्चा। अगर दुर्लभ मछली की बात करें, गाओ भाई, तुम्हारे पास तो एक है ही। एक्सायान ने कहा कि मैं एजियाओं को जिया को दे दूं। मेरा मन नहीं था, लेकिन जब मैंने एजियाओं को बताया, उसने कहा, क्या कहा? मैं तैयार हूं। इसीलिए तो मालिक ने कहा था कि यह मांस कड़वा है। कोई भी हो, इतना गहरा आघात पाकर दिल में कड़वाहट और कसक होगी ही। चूंकि वह खुद मान गई है, तो फिलहाल उसे मेरे होटल में रख लेते हैं। उसे खाने की बात तुम सोच लो, फिर बताना। ठीक है, तो फिर जहू मालिक, मैं चलता हूं। अभी तक सोए नहीं हो? मुझे भूख लगी है, भूख से नींद नहीं आ रही।
तुम्हें भूख नहीं लगी है? तुम्हें लालच है? अगर सच में भूख होती तो रात को मैंने जो नूडल्स बनाए थे तुमने एक भी नहीं खाए। बकवास, मुझे तो मत्स्य कन्या का मांस चाहिए। यह मांस कड़वा है, शायद खाया न जाए मालिक। तुम वापस कमरे में सो जाओगे तो भूख नहीं लगेगी। मुझे पता था तुम आधी रात को यहाँ छुपे हो ताकि मैं उसे न खा सकूं। मालिक, यह मत्स्यांगना कहाँ है? चेहरा बदसूरत, मांस कड़वा। मैं आपको सलाह देता हूँ उस पर ध्यान न दें। इच्छा छोड़ दो, इच्छा छोड़ दो, सब कुछ खाली है। तुम इस तरह दिखते हो, ठीक एक व्यक्ति की तरह। वह हमेशा मंत्र पढ़ता था, लेकिन वह सिर्फ एक भिक्षु था और तुम उससे भी ज्यादा बातूनी हो। वह व्यक्ति कौन था? मैं कुछ दिन पहले मंदिर गया था, एक भिक्षु से मिला। मैं कैसे दिखता हूँ? मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम जल्दी सो जाओ, पेट खराब न हो। तो मैंने इतने जानवर खाए हैं, यह क्यों अलग है? क्योंकि वह भी एक इंसान थी, उसे भी भावनाएं थीं, उसे भी दर्द होता था। इसके अलावा प्रेमी के हाथों मारे जाने का दर्द, यह दर्द हजारों चीरों से भी ज्यादा है। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद जू मालिक। मुझे धन्यवाद, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं गाओ कांग की मदद करूंगा? अगर जू मालिक के हाथों पकाया जाए, जिया साहब को भेंट किया जाए, ताकि मेरे पति को पता चले कि मैं एक जानवर हूँ, लेकिन मेरे पास भी एक सच्चा दिल है। मैं उसके प्रेम को धोखा नहीं दूंगी, उसकी भावनाओं को। सुना। उस दिन मेरे पति जी यान के भोज से लौटे और गंभीर रूप से बीमार हो गए। उनका पेट पूरे दिन जंगली सब्जियों और मोटे अनाज से भरा रहता था। इतने मांस और मछली का सामना कैसे कर सकता था? थोड़ी शराब भी पी ली और दिल का दर्द, सर्दी और बुखार। अचानक तेज बुखार हो गया। अजियो, पति, मैं यहाँ हूँ। अजियो, अभी मैं सपने में था। एक पल के लिए तुम्हें एक एक करके काटा जा रहा था। समय मैं फिर से जी रहा था, शाही जीवन। मैं बहुत दुखी और परेशान हूं। अजियो, झी यान ने मुझसे कहा जब मैं तुम्हें जिया महाशय को समर्पित कर रहा था। मुझे सख्ती से मना कर देना चाहिए था। मैं बहुत गलत था। मैंने सोचा भी। जैसा आप चाहें। तुम क्या कह रहे हो? जैसा आप चाहें। क्या बात है, बार बार कह रहे हो? फिर भी यह गाओ कांग की अपनी इच्छा है। तुम्हें सीढ़ी दी गई है, लेकिन तुम नीचे नहीं आ रहे। तुम मछली मानव हो। क्या तुम झूठ नहीं बोल सकते? आओ। धन्यवाद महोदय। यह गाओ कांग, इसमें अच्छा क्या है जो तुम उसके लिए मरने को तैयार हो? ठीक है।
उसमें अच्छा क्या है? मुझे सिर्फ उस रात की याद है तूफान में। मैंने देखा कि मेरे पति ने एक समुद्री बास मछली को छोड़ दिया। नीचे जाओ, ठीक है। अगली बार चतुर बनो, फिर से पकड़े नहीं जाना। कच्चा काट कर खाना बहुत क्रूर है। जल्दी से अपने गहरे समुद्र में वापस जाओ। मनुष्यों की भूख बहुत अच्छी है। जल्दी जल्दी जाओ, अंदर जाओ। बचाओ, बचाओ। मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा और मैं उससे प्यार करने लगा। अजियो सुनो, गाओ कांग पहले एक अच्छा इंसान था, लेकिन ऐसा क्यों हो गया? पहले अच्छा इंसान था क्योंकि अमीर था, अपने आप को उच्च समझता था। अब गरीब हो गया है। यह इंसान अपने असली रूप में आ गया है। अजियो, तुम्हें सोचना चाहिए। तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? क्या तुम गाओ कांग का प्यार चाहती हो, या चाहती हो कि वह धन और सम्मान प्राप्त करे? जैसा आप चाहें। यह मछली का दिमाग सच में समझ नहीं रहा। जल्दी आओ, तुम लोग जल्दी आओ। इतना बड़ा पालकी मैंने कभी नहीं बैठा। बैठने की बात छोड़ो, मैंने कभी देखा भी नहीं। यहां ये तियान शियांग लो है। हा। कौन है जहां भी जाता है लाल कालीन ले जाता है। कितना शानदार है, हे भगवान। वाह, कितना शानदार है, देखो कि कितना शानदार है। शानदार शानदार शानदार।
इस मंजिल पर लाल चीनी लालटेन लटक रही है। ये दर्शाता है कि मालिक ग्राहक से मिलने को तैयार है। ये दूसरी मंजिल, इस पर चांदी का रंग का पर्दा लटक रहा है। ये दर्शाता है कि मालिक ग्राहक से नहीं मिलना चाहता। ये तियानशियांग लाउंज है। दिलचस्प है। लंग्यावांग पहुंचे। लंग्यावांग झाओहेंग। चांग किसी ने राजकुमार को प्रणाम किया। मालिक आराम कर रहे हैं, नहीं जानते थे कि राजकुमार आएंगे। प्रणाम करने की जरूरत नहीं, मैंने इस जगह को अभी अभी पहुंचा है और बस ठहरा हूं। सुबह से चलते चलते मध्याह्न का भोजन भी नहीं किया है। बस इस तियानशियांग लाउंज के बारे में सुना है। झू मालिक का हाथ सबसे अच्छा है। क्या मुझे इसका स्वाद चखने का सौभाग्य मिल सकता है? राजकुमार ने बहुत प्रशंसा की है। जू मालिक आज ग्राहक से नहीं मिल रहे हैं। इस निर्वाण शहर का क्षेत्र छोटा होने के बावजूद वहाँ कई प्रसिद्ध रसोइये हैं। राजकुमार ने इस जगह को अभी अभी पहुंचा है, इसलिए पहले दूसरों के पकाने का स्वाद चखें। दूसरों के पकाने का स्वाद कैसे झू मालिक के स्वाद के साथ तुलना कर सकता है? मैं केवल झू मालिक से मिलना चाहता हूं और केवल उन्हीं पर भरोसा करता हूं। झू मालिक कब ग्राहक से मिलने को तैयार होंगे? मैं यहाँ इंतजार कर सकता हूँ। राजकुमार हाल ही में यात्रा करते रहे हैं। निर्वाण शहर में पहुंचने का पहला भोजन निश्चित रूप से कमजोर नहीं हो सकता। यह युवक ठीक कह रहा है। ठीक कह रहे हो। क्या इतना सुगंधित है? वाह, कितना सुगंधित है। यह कैसे इतना सुगंधित है? तुम्हें देखकर मुझे भूख लग गई। तुम बेचते हो? कितना दाम लोगे? बेशर्म, ये नया आया निर्वाण शहर का मुखिया लंग्यावांग है। तुम अदब का पालन करो। ये युवती ने अभी अभी क्या कहा? क्या मेरे ऊपर कुछ अजीब सुगंध है? क्योंकि तुम एक राक्षस हो और एक सुगंधित राक्षस। मुझे लगता है कि तुम्हें जीवन से थक गया है। चलो। हमेशा से सुना है झू मालिक राक्षस को पकाने में सबसे अच्छे हैं। नाम के अनुसार ही बात है। इस युवती के बारे में नहीं सोचा था। ये काफी मजेदार है। आओ आओ। ये लड़की दुनिया में सबसे अच्छी है। यह समुद्री नमक से तला हुआ है। कैसा लगा? निश्चित रूप से असाधारण है। लेकिन झू प्रबंधक, फिर भी ये मेरे द्वारा लाई गई चीज से कम है। उत्तरी क्षेत्र का कछुआ, इसके खोल को तोड़कर और मांस निकालकर सोने की पन्नी में लपेटकर इसका स्वाद हमेशा के लिए बरकरार रहता है। ये मानव जाति के लिए एक उत्कृष्ट वस्तु है। इसलिए तुम्हारे शरीर से जानवर की गंध आ रही है। असल में यह गंध मिल गई है। मिंगयान राजकुमार, क्या तुम अभी तक समझे नहीं हो? चाकू रखो। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे पकाऊं? बिल्कुल। नहीं। साहसी हो। झू प्रबंधक, मैं भी एक राजकुमार हूं और मेरा भी गुस्सा है। ठीक कहा। तुम भी एक राजकुमार हो। तुम राजकुमार, हमारे प्रबंधक का यह यह है। जानवर चेतना से भरा हुआ है। इसे ताजा खाना चाहिए। यह सबसे अच्छा है। भूनना और उबालना उससे कम है और पकाना सबसे कम है। यह मांस इतने समय से रखा हुआ है, इसकी चेतना खत्म हो गई है। भले ही इसका स्वाद वही हो, लेकिन यह एक हैम से कैसे अलग है। सीखा सीखा। प्रबंधक, आज अगर काम नहीं करना है तो मैं ऊपर जाकर वह सफेद कपड़ा फिर से लटका दूंगा, ताकि लोग गलतफहमी में न पड़े। पहले क्यों नहीं किया? वह कितना सुंदर है और एक राजकुमार भी है।
मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा इतना सुंदर आदमी। लेकिन झू प्रबंधक, भले ही पर्दा लटका दिया गया हो, लेकिन अगर मैं खाना चाहूं तो क्या एक अपवाद नहीं बनाया जा सकता? यह मांस मुझे नहीं बनाना चाहिए। इसे वापस ले जाओ और अपने शाही बावर्ची से पकवाओ झाओ के बच्चे। क्या तुम मुझे जानते हो? बिल्कुल लांगिया राजकुमार झाओ हेंग। कौन नहीं जानता? लेकिन तुम यहाँ वूशिया शहर में क्यों आए हो? क्या मुझे बस इस मांस को खाने के लिए कहा गया है? वांग साहब अयोग्य है, राजधानी में नहीं रह सकते, यहां भेज दिए गए हैं प्रहरी शिकार विभाग के प्रमुख के रूप में। तो आगे चलकर झू स्टोर की देखभाल के लिए धन्यवाद। देखभाल की बात नहीं, लेकिन यह प्रहरी शिकार विभाग, अगर कोई विचित्र राक्षस जानवर पकड़ा जाए तो आपको मुझे याद रखना होगा। बिल्कुल, झू स्टोर के साथ साझा करना होगा। ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत भूखा हूँ। लेकिन मैं पहले ही कह दूं, अगर जू स्टोर के इस स्वर्गीय महल में कोई राक्षस जानवर छुपा है और मुझे नहीं बताया, तो मैं इसे नहीं मानूंगा। सुना है कि कल किसी ने एक बड़े घड़े को स्वर्गीय महल में ले जाया। मछली वाले राक्षस खाने वाले होते हैं। यदि छुपाए गए हैं तो ये बहुत खतरनाक है। चलो चलो। कल का उस चटकीला स्वाद वाला रोहू मस्टर्ड के साथ बना खा लिया गया। राजा जी देर से आए हैं। लोग कहाँ है? बस हम दो ही हैं और कोई नहीं। विश्वास नहीं होता तो देखो। वास्तव में हाल ही में मेरा स्वाद बहुत हल्का है। वास्तव में कुछ असाधारण खाना खाने की इच्छा है, चूंकि जो स्टोर राक्षस जानवरों को पकाने के लिए प्रसिद्ध है। तो मेरे पास कोई राक्षस जानवर नहीं है। देखो यह स्वर्गीय महल कब से बंद पड़ा है। हट जाओ। मिंगयान, घर जाओ। शिक्षाविद शू। आपकी सेवा में शिक्षाविद शू शुइंग राजकीय विद्यालय। राजा महोदय कृपया उठिए। राजा महोदय आपका धन्यवाद। मैंने सुना है शू शिक्षाविद ने शेंझो राक्षस की कथा नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें दुनिया भर के अद्भुत और अजीब जानवरों का वर्णन है। इस बार मैं पिता की आज्ञा से प्रहरी शिकार विभाग का प्रमुख नियुक्त हुआ हूं। लियनजिन टॉवर के मामले में मुझे शू शिक्षाविद से सलाह लेनी होगी। राजा महोदय कृपया बोलिए। मैंने सुना है 500 साल पहले लियांडिंग भिक्षु ने अपने दयालु कार्यों से मानव दुनिया में आने वाले राक्षस जानवर टाओटी को संतुष्ट किया। इस कार्रवाई से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का द्वार खुल गया। बड़ी संख्या में राक्षस मनुष्यों के बीच में घुस गए, जिनमें से कुछ भौतिक इच्छाओं वाले थे। हेकी राजा के नेतृत्व में
मानवता को मारने और दोनों लोकों पर कब्जा करने की योजना बनाई। लियांडेंग भिक्षु दोनों लोकों से सबसे नजदीकी जगह पर वुशिया शहर में उनके साथ बड़ी लड़ाई लड़ी। हालांकि विजय नहीं पाई, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को लोटस हृदय स्तूप में बदलकर उन्हें दबा दिया। ऐसा हुआ है, क्या महाराज को बताएं। यही लोटस हृदय स्तूप की उत्पत्ति है। ऐसा कहने पर लोटस हृदय स्तूप गिरने पर हेकी राजा का उदय, ये सच है। तो हाल ही में लोटस हृदय स्तूप के क्षतिग्रस्त होने की बात, क्या ये हेकी राजा से संबंधित है? इस बारे में महाराज की क्षमा चाहता हूं। महाराज आज तियांगस्यांग लॉन्च में गए, कुछ जानकारी प्राप्त की होगी। श्रीमान जू क्यों ऐसा कह रहे हैं? जू चीफ का इतिहास रहस्यमय है। वो लोटस हृदय स्तूप के बारे में बहुत चिंतित है। लोगों का कहना है कि वो वही है जो टाओटी का अवतार है। अजियाओ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अजियाओ। कोई मेहनत नहीं। ठीक है, मैं कहता हूं चीफ, तुम्हारा क्या हाल है? एक लड़की के रूप में रोशनी के नीचे यह कैसा आचरण है? अजनबी पुरुष के सामने बात करते करते सो जाना। अगर तुमने मुझे कल रात नहीं रोका होता, मैं खाने के बाद जल्दी सो जाती। मुझे इतनी बातें क्यों करनी पड़ी? तुम्हें अभी भी अजियाओ खाना है? दरअसल मैंने बाहर जाने से पहले अजियाओ को खा लिया था। झूठ। नहीं, तो मेरी ये आंखें अंधी हैं। मैं इतने समय से तियांगसियांग लॉन्ज में हूं, तुम्हारे किसी छोटे से कदम को मैंने कभी छुपाया नहीं। और तुम्हारी ये आंखें जब झूठ बोलती हैं, तुम्हारी आंखें इधर उधर घूमती हैं। मुझे पता होता तो मैं तुम्हें तियांगसियांग लॉन्ज के दरवाजे पर भूखे मरने देता। सच बताओ, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम वाकई अजियाओ को लैंग्या राजा को देना चाहती हो? हाँ, ऐसा करके तुम अजियाओ को तो मार ही दोगी। यह शिकारी विभाग तो पहले से ही राक्षसों को पकड़ने के लिए है। मैंने बस सही मौके का फायदा उठाया है। मैं समझ गया। क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर अपना हिस्सा लेना चाहते हो? कोई चारा नहीं, मुझे भूख लगी है। तुम इतने गुस्से में क्यों हो टांगबाओ? एजियाओ, रुको रुको, मैं एजियाओ से मिलना चाहता हूं। रुको एजियाओ। अंदर नहीं जा सकते। अरे यह तो चंकिंग साहब, मैं एजियाओ को वापस लेने आया हूं। यह मेरे हाथ में नहीं है। चंकिंग साहब, कौन है जो मेरे टियानिक्साईएनजी लाउंज में शोर मचा रहा है? जू मैनेजर। क्यूआईआन। गाओ साहब, शायद आप नहीं जानते मेरे टियानिक्साईएनजी लाउंज के नियम। जू मैनेजर, मुझे पछतावा हो रहा है। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं वापस जाकर अच्छे से सोचूं? मैंने सोच लिया है, मुझे एजियाओं को बेचना नहीं चाहिए था। आखिर वो मेरी सबसे प्रिय महिला है। दुनिया में ऐश्वर्य तो बहुत है, लेकिन एजियाओ हमेशा मेरी एकमात्र रही है। कृपया मुझे मेरी प्रेमिका को वापस ले जाने दो। बेचते समय उसे राक्षस कहा, अब प्रेमिका कह रहे हो? हास्यास्पद। मुझे एजियाओं के पुराने अच्छे व्यवहार की याद आ रही है। मुझे सच में पछतावा हो रहा है। मैं बुरी तरह भटक गया था, इसलिए ऐसा घिनौना काम किया। कृपया उसे मुझे वापस कर दो, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। गाओ साहब, यह व्यापार है। ऐसा नहीं है कि जब चाहो वापस ले लो। अगर यह बात फैल गई तो मेरा टियानिक्साईएनजी लाउंज कैसे चलेगा?
कृपया मैनेजर दया करें। गांव कुछ समय के लिए मूर्ख बन गया था, इसलिए ऐसा शर्मनाक काम किया मैनेजर। बस एजियाओं को मुझे वापस कर दे, गांव बहुत आभारी रहेगा। भले ही मैं मान जाऊं, एजियाओ शायद तुम्हारे साथ वापस जाना नहीं चाहेगी, क्योंकि वह तुम्हारी पत्नी है। तुम्हें उसकी इच्छा का सम्मान करना होगा। ठीक है, अगर आज वह तुम्हारे साथ वापस जाना चाहती है, तो मैं तुम दोनों। धन्यवाद शॉपकीपर्स हूं। तुम वाकई उसे एजियाओं को ले जाने देंगे? एजियाओ, मैं इंसान नहीं हूं, सब मेरी गलती है। मैं इंसान नहीं हूं। जीवन में एक साथ सोना चाहिए और मृत्यु में भी एक साथ होना चाहिए। यह तो प्रियतम के बीच ही संभव है। ऐसा वचन देने के लिए मैंने तुमसे वादा किया, लेकिन अपने वर्तमान सुख के लिए तुम्हें बेच दिया। इतने सालों तक पवित्र पुस्तकें पढ़ी, लेकिन मैं एक पत्नी विक्रेता और कृतघ्न कुत्ता बन गया। अब मुझे पछतावा हुआ है। अगर फिर से तुम्हारे साथ बदसलूकी करूंगा तो खुद को नष्ट कर दूंगा, कभी नहीं बच पाऊंगा। पत्नी, क्या तुम मुझे माफ करोगी? यह तो मेरा तियानशियांग लोंग नहीं है। चाहे घर जाओ और वहां ऐसा करो। पत्नी, चलो घर चलते हैं, क्या कहते हो? ठीक है। अभी तक नहीं गए? मेरे सामने अशांति ढूंढ रहे हो? शॉपकीपर, ज़हू का शुक्रिया अदा करता हूं। जाओ जाओ। तुम्हारी बात थोड़ी कठोर नहीं है क्या? तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या करना है? तुमने हमारे इतने सारे भाइयों को खा लिया, जिससे तुम मोटे ताजे हो गए। अब हमारी बारी है तुम्हें खाने की। नहीं, हुजूर, हुजूर का नाइटमेयर और भी बार बार हो रहा है। योजना पहले से ही चल रही है। एक्सायान जरूर ही मछली मानव को हुजूर को देगा। हुजूर को मछली मानव खाने से नाइटमेयर ठीक हो जाएगा। यह कितने का है? ये पालक एक वैन 1 पाउंड का है। ताजा है क्या? ताजा है, सुबह खेत से निकाला गया है। यह क्या है? मछली मानव यहाँ दिखाई दिया था। कोई भी छोटी सी जानकारी छोड़ना नहीं है। ये क्या हुआ है? सुना है किसी ने पास में, खुद देखा है। मछली मानव को मुझे डराओ मत। मैं तुम्हें कैसे डराऊंगा? वे वाकई किनारे पर आ गए हैं। ये सच है या झूठ? मेरे बहन कहा जाए। ये सब्जी लेनी है क्या?
यह एक कपड़ा है जो हमने 2 महीने से पहना है। कब से आप? नमस्ते, क्या आप हमें एक नया चित्र बना सकते हैं? बिल्कुल सही कहा। पिछले कुछ दिनों में मैंने सड़क पर एक युगलाप लाल कंगन देखा। वह मेरे लिए बहुत ही उपयुक्त है। अगर मैं इसे पहन लूं तो लंगड़ा राजा को भी मेरी सुंदरता से अंधा कर देगा। आंखें खुली नहीं रहेंगी। मुझे लगता है कि तुम इतनी बदसूरत हो कि लंगड़ा राजा तक नजर नहीं डालना चाहते। क्यूआयान, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें पीट दूंगी। क्यूआयान तुम ठहरो, क्यूआयान तुम ठहरो। ठहरो। इस सफेद दिन में भूत दिखाई दे रहा है। कोई भूत तियांगशांग लाउंड्री में आने की हिम्मत नहीं करेगा। अपने आप को डराओ मत। हाँ चलो, ठीक है चलते हैं। चलो। यह महीने में तीसरी बार है कि दिन के उजाले में भूत देखा है। क्या तुम वास्तव में डर गए हो? कुंवारा, मालिक का अभिनय इतना अच्छा है, हमें तो उनका साथ देना चाहिए। मालिक, आप फिर से क्या शरारत कर रहे हो? मुझे भूख लगी है। मेरी बीमारी बदतर हो गई है। मेरा हाथ भी नहीं चलता है। टैंगबाओ, मैं इतनी बीमार हूँ। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मुझे कैसे नहीं परवाह होगी क्यूआयान यिंगताओ। टैंगबाओ, मालिक का टेढ़ा पैन को लाओ। कुंवारा, मुझे नई कपड़े और नई कंगन का चित्र बनाओ। तुम दोनों पहले चीजें लाओ। कुंवारा, मालिक के पास सब कुछ क्यों है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुंवारा, हालांकि सुंदर लगते हैं लेकिन बहुत अन्यायपूर्ण हैं। बस बस, तुम दोनों नौकरानियां बदशगुनी हो गई हो। मैं 2 नए चित्र बनाऊंगा और तुम्हें बदल दूंगा। मुझे कोई टेढ़ा पेन नहीं चाहिए। मृत टैंगबाओ, तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए? तुम्हारी जड़ता और नींद की बीमारी के बारे में मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी अब की बीमारी हाथ नहीं बल्कि मुंह है। 2 साल पहले जब मैंने तुमसे पहली बार मिला तब से मुझे पता था कि तुम्हें जानवरों को खाने की आदत है। पहले तुम्हें बस सुगंध से ही अच्छा लगता था, अब ऐसा क्यों नहीं है? क्या बीमारी बदल गई है? तुम बस जानवरों को खाने की योजना बना रहे हो। हाँ। लंगिया राजा की पहुंच। ऐसा लगता है कि आज मैं गलत समय पर आ गया हूं। तुम सही समय पर आए हो। मुझे एक पल का इंतजार करो, भागो मत। फिर से कैसे आ गया? वह सूखा मांस कहाँ है? जू मैनेजर, आपके हाथ को क्या हुआ? राजकुमार, मिंगयान, मैं यहां मांस लाने आया हूं। क्यूआयान यिंगताओ, मेरी खुशबू ले आओ। तुम मेरे साथ चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे राक्षस खाने से मत रोको, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। लालची, तुम जानते हो कि यह सूखा मांस अपनी आत्मा खो चुका है। सामान्य हैम से अलग नहीं, फिर भी तुम इतने जिद्दी क्यों हो? आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो भी मैं भी चाहता हूँ, मृत वस्तु भी जीवित हो सकती है। तुमने कहा था यह सूखा मांस है। ध्यान से देखो।
मांस जीवित हो गया। अद्भुत। तुम आओ। खाओ। ये मांस मुंह में ही घुल गया, रस से भरपूर। स्वाद भी सामान्य ताजा मांस जैसा है नहीं, बल्कि बेहतर। जू मैनेजर का पाक कला वाकई दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। इसे राक्षस पुनर्जन्म कहते हैं। इसे मृत आत्मा का बदलना कहते हैं। उसकी परवाह मत करो। जू लड़की, सब चले गए हैं, अब नाटक बंद करो। इसका क्या मतलब है? राक्षस का मांस मैंने खाया है। भले ही जू लड़की का पाक कला चमत्कारिक हो, लेकिन वो जीवन और मृत्यु को नियंत्रित नहीं कर सकती। पुनर्जन्म की बात सिर्फ रूप बदलना है, गुण नहीं। भले ही मांस स्वादिष्ट हो, राक्षस की आत्मा नहीं है। तुमने पहचान लिया। अगर पाक कला हर समस्या का समाधान होता, तो मुझे उस बदबूदार टैंगबाओ से झगड़ा नहीं करना पड़ता। टैंग बाओ, ये उपनाम बहुत मजेदार है। मजेदार है न? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं उपनाम रखने में माहिर हूँ। उन दोनों को देखो, हरी को चुनियो, लाल को क्रैब पाउडर। सटीक है न? चुनियो क्रैब पाउडर। मैं तुम्हारे लिए भी एक रखूंगा। तुम्हें लारो कहूंगा। तुम्हें बदबूदार टोफू कहूंगा। जू मैनेजर, मेरा नाम झाओहेंग है, सीधे नाम से बुलाओ। लारो आज फिर से मेरे पास आया है। क्या घर में अच्छा खाना नहीं है? हाल ही में बाजार में मत्स्यांगनाओं के निशान दिखे हैं। मत्स्यांगना बहुत हिंसक और खतरनाक होते हैं। मैं विशेष रूप से जू मैनेजर को चेतावनी देने आया हूँ। लेकिन मैंने यह भी सुना है कि मत्स्यांगनाओं का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। क्या तुम इसे चखना नहीं चाहोगे? सचमुच तुमने पहचान लिया। वह क्या है? राक्षस राक्षस है। राक्षस। जल्दी चलो। चलो चलो। पति। बेटी। पिता, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। पति। एजियाओ। पति। जल्दी भागो, ये मत्स्यांगना है। पति।
पीछा करो, जल्दी जल्दी। कैसा है? मैंने तुम्हें परेशान किया है। अगर हम कभी नहीं मिले होते, तुम्हें गांव परिवार से निकाला नहीं जाता और तुम्हारा पैर टूटा नहीं होता। हमेशा से मैंने तुम्हें परेशान किया है। अब मेरे पिता और भाई आ गए हैं। मेरे जाने का समय आ गया है। नहीं एजियाओ, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती, नहीं, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। एजियाओ एजियाओ। पति, पति तुम कैसे हो? एजियाओ नहीं, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। अब तुम भी मुझे छोड़ रहे हो। इस दुनिया में मेरे लिए गाओकोंग के लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? पति, तुम्हें इसे जरूर ले जाना चाहिए। कभी इसे खोना नहीं चाहिए। सुना है कि सम्राट तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम्हें निर्वासित कर दिया है। अगर मैं हाँ कहूं तो तुम क्या सोचोगे? तो तुम निश्चित रूप से उनके अपने नहीं हो। और मैं बिल्कुल उनका अपना हूं। इतनी रात हो गई है, अभी तक जागे हो? तुम भी तो अभी वापस आए हो। आखिरकार समय बहुत देर हो चुका है। इस महाराज को अपनी राह देखनी है। ऐसा ही ठीक है, नहीं छोड़ेंगे। लारो नहीं छोड़ेंगे। इतना सारा शराब पीकर क्या बातें कर रहे हो? बातें कर रहे हैं कि कैसे जंगली को खा सकते हैं। तुम अभी भी एजियाओ को खाना चाहते हो? वह तो उसकी अपनी गलती है। क्या किसी अन्य जाति से प्यार करना गलती है? उसने क्या गलत किया? क्या मेरी मौत भूख से या बीमारी से हो जाए तो भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा? गाओकोंग ने तो अपने रास्ते सुधार लिए, क्यों तुम अभी भी इस गलतफहमी में हो? सभी प्राणी बराबर हैं। क्या तुम्हें निर्दोषों को चोट पहुंचाकर संतुष्टि मिलती है? डायनासोर का मांस मांस है, तो क्या मुर्गियों, बत्तखों और मछलियों का मांस मांस नहीं है? तुम्हारी एक बात, सभी प्राणी बराबर हैं। क्या सारी दुनिया को सब्जियां ही खानी चाहिए? क्या सब्जियों और फलों को जीवन नहीं होता? तुम अब कहाँ जा रहे हो? समुद्र में मछली पकड़ने। भिक्षु लियांजिंग पैगोडा में दरार आ गई है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? मैं तो भूख का अवतार हूँ। दुनिया का सारा खाना मेरा आहार होना चाहिए। पर तुम मुझे बता रहे हो कि मानव दुनिया एक गर्मजोशी और भावनाओं वाली दुनिया है। क्या भावनाएं? वास्तव में अच्छी बात है। यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम्हारे वादे की पूर्ति के लिए नहीं होता तो मैं इस छोटे से शहर में बंद रहने के लिए मजबूर नहीं होता। ऐसा कौन सा वादा है जो ज़हू साहब को इतना चिंतित कर रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि लियांजिंग पैगोडा में किसी को प्रवेश नहीं करना चाहिए? लेकिन दरवाजे पर कोई प्रतिबंध नहीं लिखा है। यह अटूट शहर का नियम है। हर कोई इसे जानता है। मैं नया हूं, जो नहीं जानता वो अपराधी नहीं है। लेकिन ये नियम किसने बनाया? मैंने। तुम बहुत अच्छे हो अपने आप को सही ठहराने में। महाराज अब वापस चले जाए। ज़हू साहब चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे रहस्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ इतना कि अब रात हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं।
जू साहब, राजा कृपया वापस जाएं। अगर आपको बीमारी है तो ज्यादा दबाव न लें। थोड़ा और प्रयास करें। ज्यादा खाएं। मुझे वह खाना है। हॉट पॉट। गैर मुख्य धारा। सिर्फ उन लोगों के साथ मिलकर ही हॉट पॉट खाया जा सकता है और जिनके पास समान रूप से। वह ऐसी नहीं है। सुना है कि किसी को कल वापस लाते हुए था। आप इस बात का जिक्र कैसे कर सकते हो? यह सब आपकी वजह से हुआ कि आपने मुझे राक्षस नहीं कमजोर पड़ गई। मैं तो एक भूखी पिशाच हूँ। मैं एक ही कौंसे से पूरे तिलकदार भवन को खा सकती हूँ। तुमने मुझे यह नहीं खाने दिया। और वह भी नहीं खाने दिया। फिर चलो मैं तुम्हें एक जलपरी खींच दूंगी, कैसा है? बढ़िया। कलम कहाँ है? अभी खींचते हैं। कलम कहाँ है? कलम कहाँ है? मैं अगर पेट खराब हो गया तो फिर से मेज पर रोने लगेंगे। दुकानदार कई दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं। अगर तुम कलम से खींच सकते हो तो उन्हें भी मौका दे दो। हाँ, सोचो कि किसने तुम्हें दोनों को खींचा था। अब तुम उसकी बात कर रहे हो। क्या खाना इतना आसान है? क्या तुम्हारा मानना है कि वह बस खाएगी? उन दोनों ने मेरी मदद करने में क्या गलती की है? अब यह तय करो कि असली दुकानदार कौन है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बस इसलिए मनाऊंगा? पहले तुमने तो राक्षस खाए थे, लेकिन अब अजियाओ इंसानों की भावनाओं से जुड़ गई है। इंसानी भावनाओं से जुड़ने से क्या हुआ? मैंने उसकी पीड़ा से छुटकारा दिलाने में क्या गलत किया? उसका मतलब छुटकारा देने से था कि अजियाओ को खाना यह बदशगुनी है। इसके अलावा हर बार जब वह एक पीड़ित राक्षस को निगलती है तो राक्षस को छुटकारा मिल जाता है, लेकिन वह अपने पीड़ा के साथ जीने के लिए मजबूर होती है। तो इसका मतलब है अगर दुकानदार ने अजियाओ को खा लिया तो उसे अजियाओ के पीड़ा के साथ जीना पड़ेगा। ठीक है। बात बनी। तो हमें दुकानदार के लिए कुछ खुशहाल राक्षस ढूंढने होंगे या फिर हम अजियाओ की मदद करें ताकि अजियाओ खुश हो जाए। इस तरह दुकानदार खा सकेगा। हाँ, तुम्हारी समझ में क्या आया है पूरी तरह गलत है। कैसे गलत? मेरे हिसाब से उन दोनों की समझ बिल्कुल सही है। तुम्हारे इस तरह के बदशगुनी सिद्धांत को कौन समझ सकता है? मुझे लगता है तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा है। हाँ, पहले हम अजियाओ को बहुत खुश करेंगे, फिर दुकानदार अजियाओ को खाएंगे, दुकानदार खुश हो जाएंगे। हाँ, मुझे भी लगता है कि क्यूआईयान ने बिल्कुल सही कहा है। उन्हें दुख नहीं होगा। मालिक, आप कहते हैं कि क्या यह सच है? क्यूआईयान कहता है कि एजियाओ खुश हो जाएगी। मैंने खाया और फिर मैं खुश हो जाऊंगा। क्या यह सही है? बहुत बहुत अच्छा, बहुत सही क्यूआईयान। आगे हम कुछ और जानवर पकड़ेंगे। मैं असल में जैसे मुर्गियों के बीच रहता हूँ। क्यूआईयान ने कैसे इतना समझदारी से बोला, बहुत सही। तुम कहो एजियाओ खुश हो जाएगी, मैं एजियाओ खा लूंगा तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। मैं तो खुश जानवर ही खाना चाहता हूँ। फिर झगड़ा हो गया। हर दिन ऐसा ही होता है। चलो। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम मुझे नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ? गाओकोंग ने आज तुमसे क्या कहा? मिड-टर्म के लिए मुझे उपहार देने आया था। बिना कारण उपहार देने के पीछे कुछ तो मांग होती है। तुमने उसे क्या वादा किया? वह सिर्फ उपहार देने के लिए नहीं आ सकता। ऐसा व्यक्ति वह नहीं है। अगर उसके पास कुछ मूल्यवान होता तो वह पहले ही बेच देता। वह तुम्हारा आभारी है। मैंने उसे और एजियाओ को फिर से खुशी का जीवन जीने की अनुमति दी है ना? हाँ, तुम बस जोगी को खाने की सोच छोड़ दो, यह सबके लिए लाभदायक होगा। ठीक है। उस मिड-टर्म कैसे मनाओगे? क्या कहा? मिड-टर्म कैसे मनाओगे?
यह तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? मैं तो बस इतना पूछ रहा हूँ, कुछ पूछने के लिए नहीं। लंग्या राजा पधारे। जू मालिक छोटे राजा को श्रद्धांजलि। आज रात राजा घर पर क्यों नहीं परिवार के साथ मनाने नहीं आए? फिर आप मेरे टायांग सियांगलू में क्यों आए? निश्चित रूप से जहू मालिक को विशेष रूप से आमंत्रित किया है मिट्टम के भोज में शामिल होने के लिए। ये मेरा पहला मिट्टम वक्सिया शहर में है। अगर जहू मालिक का भोजन नहीं होगा तो क्या ये अफसोस की बात नहीं होगी? मालिक आज कहीं नहीं जाएंगे, हम घर पर परिवार के साथ मिलने वाले हैं। घर में क्या मिलना, घर में तो खाने को कुछ नहीं है। लारो मैं जाता हूँ, राजा थोड़ा इंतजार करें। मैं अपने आप को सुंदर कपड़े पहनने जा रहा हूँ। रुको। छोड़ो। टैंग बाओ, मेहमान का स्वागत। जो मालिक इतना सख्त न हो। ये तो बस एक छोटा सा लेखाकार है। मिंगयान। कितना सुंदर है। नीचे जाओ। क्या ये सोने की लेस वाली साड़ी जो मालिक को पसंद आएगी? बिल्कुल सही है। तुम दोनों लड़कियां अपने मालिक को कपड़े बदलने में मदद करो। ठीक है। चलो चलो। तुम दोनों में से कौन लड़की है?